नमस्कार नीमच टुडे में आपका स्वागत है। हमारे मंदसौर नीमच जावरा संसदीय क्षेत्र में कल मतदान है। आम चुनाव के इस महायज्ञ में आप और हम आहुति देंगे और इस आहुति देने के लिए हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि हम किसको वोट देंगे। आज हम बात कर रहे हैं नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र के मौजूदा सांसद सुधीर गुप्ता की। तो सुधीर गुप्ता एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। और नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र में उन्होंने कई कार्य किए हैं। उन पर कई आरोप भी लगे, भेदभाव, उपेक्षा और पक्षपात के, लेकिन इन आरोपों में कोई दम नहीं है। हम बात नीमच की करें, चूंकि हमारा नीमच टुडे नीमच जिले वासियों का चैनल है, तो हम बात करें कि नीमच में सुधीर गुप्ता ने क्या क्या सौगातें दी। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं मेडिकल कॉलेज की। नीमच में कोई यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा, लेकिन जब मंदसौर में मेडिकल कॉलेज खुला और जावरा में मेडिकल कॉलेज खुला तो नीमच में भी मेडिकल कॉलेज खुलने की मांग प्रबल हुई। और इस मांग का समर्थन करते हुए सांसद सुधीर गुप्ता ने दिल्ली में पैरवी की और 300 करोड़ रुपए तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से स्वीकृत कराकर नीमच को मेडिकल कॉलेज की सौगात दिलाई। और नीमच में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होने जा रहा है और इसी साल से प्रारंभ हो जाएगा। तो यह है सुधीर गुप्ता की एक बड़ी उपलब्धि। दूसरी बात करें हम अफीम के पट्टे की, तो अफीम के पट्टे, जो अफीम उत्पादक किसानों की संख्या लगातार घटती जा रही थी, लेकिन वर्ष 2014 से लेकर 2024 तक किसानों की संख्या इस तरह से बढ़ी जो कि असंभव थी और कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और अफीम उत्पादक किसानों की संख्या 1,15,000 तक बढ़ गई। और साथ ही सीपीएस सिस्टम लागू हुआ और सीपीएस सिस्टम से बिना चीरा लगाए डोला निकालने की प्रक्रिया के पट्टे जारी हुए और अब इसकी फैक्ट्री जावर में खुलने जा रही है। तो यह थी अफीम किसानों के लिए सांसद सुधीर गुप्ता की उपलब्धि। तीसरी बात हम करें रेलवे की, तो रेलवे के क्षेत्र में भी सांसद सुधीर गुप्ता ने बड़ी उपलब्धि दी और नीमच को जंक्शन बनाने जा रहे हैं। नीमच कोटा सिंगोली लाइन के सर्विस स्वीकृत कराया, नीमच बड़ी सागड़ी लाइन का सर्विस स्वीकृत कराया और साथ ही नीमच रतलाम का दोहरीकरण और नीमच चित्तौड़गढ़ दोहरीकरण के काम शुरू कराए और नीमच के स्टेशन को वर्ल्ड स्टेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। और रेलवे के क्षेत्र में यह बड़ी उपलब्धि दी सांसद सुधीर गुप्ता ने। इसके बाद हम बात करें उद्योगों की, तो उद्योगों में सांसद सुधीर गुप्ता ने लगातार कार्य किए और इसमें बड़ी उपलब्धि यह है कि नीमच में सीमेंट फैक्ट्री प्रारंभ होने जा रही है, साथ ही अफीम का प्लांट शुरू होने जा रहा है और मनासा में जो पावर सेंटर है, जो बिजली का जो प्लांट है खिमला ब्लॉक वह शुरू हो चुका है। और इसके अलावा कई फैक्ट्रियां जो कि नीमच के धामनिया झांझरवाड़ा क्षेत्र में आ रही हैं। यह है सांसद सुधीर गुप्ता की बड़ी उपलब्धि। जी हाँ, इसके बाद हम बात करें कि किसी ने कल्पना नहीं की थी कि चंबल का पानी नीमच के गांवों तक पहुंचेगा। 1200 करोड़ की इस योजनाओं को आमली जामा पहनाया सांसद सुधीर गुप्ता ने और कल भेटी चंबल का पानी को नीमच लाने की प्रक्रिया शुरू हुई और नीमच में चंबल का पानी आया और आ रहा है। इसके और आने वाले समय में हम जो जल संकट आज के दौर में देख रहे हैं, यह जल संकट दूर हो जाएगा। तो यह भी एक सुधीर गुप्ता की बड़ी उपलब्धि है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नीमच में एक केंद्रीय विद्यालय तो है, लेकिन इसके अलावा एक और केंद्रीय विद्यालय होगा, तो वो सौगात भी नीमच को मिली और एक और केंद्रीय विद्यालय नीमच को मिला है, जिसकी बिल्डिंग तैयार हो गई है, जिसके सत्र शुरू हो गया है और जल्द ही नीमच में एक और केंद्रीय विद्यालय की जो बिल्डिंग का शुभारंभ होगा। तो शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में ये दो बड़ी उपलब्धि मिली और साथ ही नर्सिंग कॉलेज भी नीमच को मिलने जा रहा है। या नर्सिंग कॉलेज जो मेडिकल कॉलेज के सामने प्रारंभ होगा और करीब 100 करोड़ का नर्सिंग कॉलेज होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सांसद सुधीर गुप्ता पे जो लोग आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने नीमच के साथ उपेक्षा की, नीमच के साथ अन्याय किया, वह सरासर गलत है। दूसरी चीज कि वे जो मुद्दा उठाते हैं वे उठाते हैं लोकोसेड का, कि नीमच से लोकोसेड चला गया। आज के दौर में लोकोसेड की कोई जरूरत नहीं है। लोकोसेड में भाप के इंजन रखने का कारखाना हुआ करता था, जब भाप के इंजन नहीं रहे तो लोकोसेड रखने का क्या मतलब। दूसरी बात की जाती है कि एनसीसी ऑफिस चला गया। एनसीसी ऑफिस का नीमच में ज्यादा कोई महत्व नहीं है, क्योंकि एनसीसी ऑफिस चाहे नीमच में चले या मंदसौर में चले, उसमें एक पर्याप्त एक लिमिट पे स्टाफ रहता है, लेकिन नीमच के हर जो स्कूल है और कॉलेजों में एनसीसी तो वैसे ही चल रही है। तो कुछ मुद्दे विपक्षी उठाते हैं और उनकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखा जाए तो सांसद सुधीर गुप्ता विकास पुरुष हैं और उन्होंने नीमच संसदीय क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में अनेक कार्य किए हैं
और इन्हीं की बदौलत वे नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लगातार जीतते आ रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि वे लगातार सक्रिय सांसद हैं, एक बार नहीं 3 बार सांसद से सम्मानित हो चुके हैं और मोदी सरकार में सबसे भरोसेमंद और सबसे उत्कृष्ट कार्य करने वाले सांसद हैं। तो सुधीर गुप्ता जी की उपलब्धियां बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा है, लेकिन उसे विपक्षी कम आंकते हैं। तो कल जब मतदान करने जाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि सांसद सुधीर गुप्ता की उपलब्धियों को अपने जहन में रखें, उसके बाद ही निर्णय लें। तो देखते रहे न्यूज़ टुडे।